हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं कि आप कैसे एक प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं विथ मिनिमम अमाउंट दैट इज 50,000 रुपीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन टू ग्रो। यहाँ हम देखने वाले हैं कि हम कौन कौन से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, देन उसके बाद हम ट्रेडिंग करेंगे। राइट, ये मैं हमेशा स्टार्टिंग से मैं बोलता आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने म्यूचुअल फंड के लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके लिए मैंने आपको बताया कौन सा ऐप यूज़ करना है, क्यों करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ उस वीडियो में मैंने पूरा एनालिसिस के साथ आपको बताया है। टॉप म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट इन 2022। सो हमारा म्यूचुअल फंड का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। राइट नाउ अब हम देखेंगे रियल एस्टेट में हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्रिप्टो करेंसी, देन शेयर मार्केट। तो आज का वीडियो रहेगा सिर्फ रियल एस्टेट के ऊपर। सो रियल एस्टेट में आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसके लिए एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं रेट्स। बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये क्या है? ये एक एंटिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रॉपर्टी को डेवलप करते हैं और उनको लीज पे देते हैं, रेंट पे देते हैं, या फिर किसी से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई प्रॉपर्टी को बनाते हैं। तो वो क्या है, कैसे है, वो हम आगे देखते हैं। इस वीडियो का एजेंडा है, हम देखेंगे सबसे पहले रेट्स क्या होता है, देन उसके बाद हम देखेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या है, क्यों आपको रेट्स पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। राइट, देन हम उसके बाद देखेंगे कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि लोग बताते हैं कि इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, पर कोई आपको दिखाता नहीं कि आपको किस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देन मैं आपको बताऊंगा, जैसे ये एक ट्रस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, किस पे आपको पैसे लगाने चाहिए और किस पे आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। तो मैं आपको टॉप 2 बताऊंगा, टॉप 2 ट्रस्ट जिस पे मैंने पैसे लगाए हुए हैं, और आपको कैसे कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं सब आपको इसमें लाइव डेमो में दिखाऊंगा। तो इस वीडियो के आप लास्ट तक जरूर रुकिए। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेट्स है क्या, समझने की कोशिश करते हैं रेट्स क्या है। आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं, डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा। रेट एक ऑर्गेनाइजेशन है। लेट्स से इसको आप उनसे कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि लेट्स से आपने एक अपने फ्रेंड को, आपका एक फ्रेंड है जो आप जा रहे हो कहीं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। तो उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए वो क्या करेगा, वो आपके पास आता है, आपसे बोलता है यार कुछ पैसे दे दो मुझे। और ऐसे ही करते करते वो काफ़ी लोगों से पैसे इकट्ठा करता है और वो प्रॉपर्टी खरीद लेता है। बदले में आप उसे पैसे क्यों दोगे? क्योंकि उसने आपसे प्रॉमिस किया है कि जब वो प्रॉपर्टी खरीदेगा और उस प्रॉपर्टी को वो बनाएगा, लेट्स से उसने एक बिल्डिंग बनाई जिसपे उसने 10 घर रेंट पे दिए, तो उसने आपसे ये प्रॉमिस किया है कि जब ये मैं रेंट पे दूंगा, इससे जो भी पैसा आएगा मैं उसका कुछ % आपको दे दूंगा। और इसके अलावा वो जो मैं प्रॉपर्टी बनाने वाला हूँ, उस प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप रहेगी उसका भी कुछ हिस्सा आपके पास रहेगा। तो बेसिकली आप उसके प्रॉपर्टी में कुछ ओनरशिप भी ले लोगे और आप मंथली कुछ रेंट भी लोगे। सो ये आपके लिए क्या है, विन विन सिचुएशन है। आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप एक प्रॉपर्टी बाय करने जाओगे तो प्रॉपर्टी आती है अराउंड 80 to 90 लाख रुपीज़। इतना आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सो बेसिकली एक आम आदमी तो नहीं कर सकता। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास कि आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टी की ओनरशिप भी ले लो और आप मंथली रेंट भी ले लो। तो क्या क्या की पॉइंट्स हैं जो हम रेट्स में देख सकते हैं। सबसे पहला, ये बेसिकली वर्क करता है एज अ शेयर मार्केट एंड इसको यूज़ किया जाता है फॉर जनरेटिंग एसेट्स, जैसे कि प्रॉपर्टीज, बिल्डिंग्स, ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिसेस, कोई भी चीज़ जो भी कंस्ट्रक्शन में आती है, स्टेडियम्स, एनीथिंग, कोई भी कंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो सब कुछ इस रेट्स के अंदर आता है। ये आपको एक हाई क्वालिटी का एसेट देते हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ये कोई नॉर्मल प्रॉपर्टी नहीं होती। कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि बिल्डिंग, मुंबई में कोई स्टेडियम ले लीजिए या दिल्ली में कोई कॉर्पोरेट ऑफिस स्पेस ले लीजिए। तो ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, इनका कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं रहता, इनका बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहता है जिनमें करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है। तो इस पर आपको एक श्योरिटी मिलती है कि अगर उन्होंने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया है तो उन्होंने कुछ सोच के ही किया होगा इन्वेस्टमेंट उस प्रॉपर्टी के ऊपर। राइट, देन अगर वो उसके बाद वो उसको लीज पे देते हैं तो उसका जो कुछ हिस्सा आएगा वो आपको मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पे आपको एक श्योरिटी मिलती है कि इस इन्वेस्टमेंट का कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही। तो रेट्स काम कैसे करता है, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं। रेट सिर्फ आपसे पैसे नहीं लेता, इसमें लेता है पैसे वो कंपनी से। फर्स्ट ऑफ ऑल रेट क्या है, ये एक ट्रस्ट है। मैं आपके ट्रस्ट के नाम आपको मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। जब हम डेमो देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट बेसिकली आप एक एग्जाम्पल के तौर पर एक कंपनी का नेम ले सकते हैं, कोई भी कंपनी का आप नेम ले लो, एक एग्जाम्पल है। सो उसी तरीके से एक ट्रस्ट का भी एक नाम होता है।
तो अभी हम इसको बोलेंगे एज अ रेट। तो जो भी रेट है ये सिर्फ आपसे पैसे नहीं लेता, ये लेता है बाकी कंपनी से भी पैसे, बड़े बड़े कंपनी से इनका टाई अप रहता है और इंस्टीट्यूशन से भी इनका टाई अप रहता है। जो बाहर के इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको भी अगर दिखता है कि यस इस प्रॉपर्टी में काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है तो वो उनसे भी पैसे लेते हैं। तो ये सबसे पैसे लेते हैं, अपने पास जमा करते हैं एंड देन वो प्रॉपर्टी में लगाते हैं वो पैसे। ज़मीन लेते हैं, देन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो लोग मैनेज करते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। सो वो लोग सब कुछ करके आपको देते हैं और इनफैक्ट आपको अलग से एडवांटेज भी देते हैं, आपको ओनरशिप भी देते हैं उस प्रॉपर्टी का। सो ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है यहाँ पे। और क्या क्या की पॉइंट्स है, मैं अगर आपको कुछ शॉर्ट में बताऊँ तो सबसे पहला पॉइंट, ये आपको एक बहुत अच्छा एसेट देते हैं। सेकेंड, ये बिल्कुल लिस्टेड है एज ए स्टॉक की तरह। तो अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाओगे तो ये आपको ये ट्रस्ट वहाँ पे लिस्टेड दिख जाएंगे। सो इससे आपको एक फैक्टर जो होता है ट्रस्ट का फैक्टर, अगर वो लिस्टेड है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे तो जाहिर सी बात है कि उनका वेरिफिकेशन हुआ है। वो लोग कोई ऐसा नहीं जो आपके पैसा लेके भाग जाने वाले हैं। सो उन सब के बाद ही वो लोग लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। तो ये एक अच्छा प्रूफ है आपके लिए कि आप इस इन्वेस्टमेंट पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये इसको मैनेज करती है रेगुलेटरी। सेबी जो है वो इसको मैनेज करती है। इसके ऊपर काफ़ी रेगुलेशंस भी लगे हुए हैं। जैसे कि एक रेगुलेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मस्ट गिव 90% मनी टू द होल्डर्स। इसका ये मतलब होता है कि जितना भी उन्होंने पैसा कलेक्ट किया हुआ है आपसे, कंपनी से, इंस्टीट्यूशन से, तो जितना भी इनका पैसा आया है और जितना ये प्रॉफिट बना रहे हैं, उस प्रॉफिट का एटलीस्ट 90% इनको उनके होल्डर्स को देना ही पड़ेगा। इनका कैश फ्लो में वो दिखना ही चाहिए इनको 90%। ये एज पर रेगुलेशन है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को यार ये लोग एज अ रेंट कुछ नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। इनको 90% इनको मनी फ्लो दिखाना ही पड़ता है रेगुलेटरी को। हाँ, पॉइंट ये है कि आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी जो है वो करोड़ों इन्वेस्ट करती है, इंस्टीट्यूशन करोड़ों इन्वेस्ट करते हैं और आप सिर्फ 50,000 करने जा रहे हैं। तो लेट से अगर वो लोग 10 करोड़ करते हैं तो उनको वो 1% रिटर्न देते हैं, राइट। 1% एज अ रेंट देते हैं। तो उनका 1% काफ़ी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू आपका 1%। हाँ, बट आपको मंथली बेसिस पे रेगुलर इनकम मिलता रहेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये गवर्नमेंट को कंटिन्यूसली रिपोर्ट करते हैं। तो आपको पता ही अपनी गवर्नमेंट कितनी अच्छी है, तो इनको रिपोर्ट करना ही पड़ता है अपनी गवर्नमेंट को जाके। तो अगर ये गवर्नमेंट के साथ रेगुलरली इनका ऑडिट होता है, सब कुछ होता है, तो आप ये ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये एक इन्वेस्टमेंट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो इसका एडवांटेज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विडिटी का सिंपल सा मतलब ये है यहाँ पर कि ये एज ए स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट होता है। तो लेट से अगर आपने कल को एक प्रॉपर्टी बाय किया, सपोज आपने एक प्रॉपर्टी बाय किया, आपने एक घर बाय किया 80 लाख रुपीज का, देन होता क्या है कि अगर आप उसको घर को बेचने जाओगे तो आपको सडनली कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको उस घर को कोई खरीदने वाला मिल जाएगा, राइट। तो आपको वहाँ पे काफ़ी वेटिंग पीरियड होता है, आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा, काफ़ी लोगों से बात करनी पड़ेगी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट बेसिकली यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी है, ये एज ए स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड है। सो बेसिकली उसका आपका बेनिफिट क्या हुआ यहाँ पे, जैसे आप अपने स्टॉक्स को बेच देते हो कभी भी, आपका आज मन में आपने सोचा कि नहीं यार अब यहाँ से काफ़ी स्टॉक नीचे जाने वाला है, आपको अब होल्डिंग नहीं करनी है, आपको काफ़ी प्रॉफिट हो चुका है, तो एज ए स्टॉक आपने आज बाय किया, कल सेल किया, तो आप इसको भी बाय और सेल कर सकते हो विद इन मिनट्स। सो बेसिकली अगर आपको अगर पैसे की ज़रूरत है तो आपने आज अपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 1 साल पहले और आपको आज पैसे की ज़रूरत पड़ गई, आपने आज ही बेचा और अपने पैसे निकाले और आपको जहाँ यूज़ करना है आपने यूज़ कर लिया। तो आपका पैसा कहीं पे भी लॉकिंग पीरियड में नहीं जाने वाला, आपका पैसा कभी भी किसी भी वक्त भी आप निकाल सकते हो। सेकेंड इज ट्रांसपेरेंसी। सो ये लिस्टेड है तो इनको क्या होता है, इनको टाइम टू टाइम ऑडिट होता है बाय सेबी, तो इनको पूरा का पूरा ट्रांसफर दिखाना पड़ता है कि इन्होंने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, सब कुछ इनको डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो इससे आपको एक बेनिफिट ये मिलता है कि अगर आपने देखा है कि मैंने इस ट्रस्ट पे पैसा लगा रखा है, अब मुझे ये देखना है कि मुझे डीप एनालिसिस करनी है, मुझे देखना है कि ये ट्रस्ट बेसिकली कौन कौन से प्रॉपर्टी बनाने वाला है इस साल, तो वो सब कुछ वहाँ पे डिस्क्लोज किया जाता है कि ये प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, ये प्रॉपर्टी बनाने वाले हैं। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार ये प्रॉपर्टी, आपको अगर लगता है कि नहीं यार ये प्रॉपर्टी में मुझे इतना फायदा नहीं होने वाला, तो आप उस ट्रस्ट पे पैसा नहीं लगा सकते, आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है, बट आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी मिलती है। अब इसके ऊपर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं। आपने देखा होगा कि जो ट्रस्ट होते हैं, जब ये सोसाइटीज़ बनाते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, IT सेक्टर का कोई भी कॉम्प्लेक्स आप उठा लो, कोई भी कॉम्प्लेक्स उठा लो,
जैसे दिल्ली में कॉम्प्लेक्स है, मुंबई में है, पुणे में है, हैदराबाद में, बेंगलोर में है। आपने आईटी सेक्टर के बिल्डिंग्स देखे होंगे, उनके एसेट कितने हाई क्वालिटी के रहते हैं वो आपको देख के ही समझ में आता होगा। डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि इनको दिखाना ही पड़ता है कि ये जो 90% का जो कैश है वो सेमी एनुअली फ्लो होना ही चाहिए। तो ये अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं यार ये मुझे रेंट नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं होता। मैं बार बार कह रहा हूँ, इनको 90% कैश फ्लो दिखाना पड़ता है। तो अगर इनके पास अगर ट्रस्ट में आप इतना भी पैसा डाल दो, इनको ये दिखाना पड़ता है कि मैं ये वाला जो पैसा है, जो मेरे को पैसा दिया गया है होल्डर्स के थ्रू, मैं ये पैसा बाकियों को वापस कर रहा हूँ। बात करेंगे यहाँ पे परफॉर्मेंस। आप बेसिकली देख सकते हो दुनिया में कोई भी एक प्रॉपर्टी आप उठा लो, उसकी वैल्यू टाइम के साथ एप्रिशिएट ही होती है। अगर आपने आज घर कोई लिया है 80 लाख का और आप उसको अगर 10 साल बाद बेचने जाओ तो वो 1 करोड़ से ऊपर का ही बिकता है। दैट इज परफॉर्मेंस। आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको ये मालूम होगा किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू कभी भी कम नहीं होती, हमेशा उसकी बढ़ती ही वैल्यू है। इसलिए लोग रियल एस्टेट पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप उठा लो, आप अगर जाके सोचो, आप बैठ के बस एक बार सोचो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ सकता है। एनीथिंग, रोड्स, बिल्डिंग्स, कॉम्प्लेक्सेस, स्टेडियम्स, एनीथिंग, एयरपोर्ट्स, कुछ भी, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है इनका सबके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन रहता है बराबर। तो इनका एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन है। तो बेसिकली इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। इन शॉर्ट आपका एडवांटेज क्या है? इन शॉर्ट आपका एडवांटेज है शेयर मार्केट में आप जैसे इन्वेस्ट करते हो, बट वहाँ से आपको मंथली इनकम कितना मिलने वाला है वो आपको नहीं मालूम। सो यहाँ पे आपके पास 2 मेन एडवांटेजेस हैं। सो अगर आप पूरा पीछे जितना भी मैंने आपको एडवांटेज बताया वो सभी की पॉइंट्स हैं, बट 2 मेन एडवांटेज है जिसके लिए मैं कहता हूँ कि आपको इस पर इन्वेस्ट करना ही चाहिए। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है मंथली इनकम। सो आप किसी प्रॉपर्टी को अगर आप रेंट पे देते हो तो आपको कुछ ना कुछ रेंट मिलता है, राइट? सो ये भी वही करते हैं, बेसिकली ये भी आपको रेंट देते हैं हर महीने। तो अगर आपने इस ट्रस्ट पे पैसा लगा रखा है, उस ट्रस्ट में कोई बिल्डिंग बना रखी है और उस बिल्डिंग से उसको रेंट मिलता है, तो उस रेंट का कुछ परसेंट वो आपको भी दे देंगे। तो बेसिकली आपको हर महीने कुछ ना कुछ रेंट मिलता रहेगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि आप जितना इन्वेस्ट करोगे उसके हिसाब से आपको उतना रेंट मिलेगा। तो अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हो तो उसका रेंट आपको अलग मिलेगा, अगर आप 50,000 करते हो तो उसका रेंट आपको अलग मिलेगा। बट येस, आपको मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ पैसा मिलता ही रहेगा। ऐसा शेयर मार्केट में नहीं होता। शेयर मार्केट में डिविडेंड्स मिलते हैं, बट वो भी मंथली बेसिस पे नहीं मिलते। तो यहाँ पे आपको मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ पैसा आपको मिलता रहेगा। और जो सेकंड आपका एडवांटेज है, आपको मंथली पैसा मिल ही रहा है, राइट? और जो दूसरा एडवांटेज है, आप उसको अगर होल्ड करके रखते हो तो उसकी वैल्यू बढ़ती ही जाती है। क्योंकि यहाँ पे सबको मालूम है किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू टाइम के साथ हमेशा एप्रिशिएट ही होती है, कभी भी डिप्रिशिएट नहीं होती। तो कोई भी आप प्रॉपर्टी उठा लो उसकी वैल्यू बढ़ती ही जाएगी। तो आपको 2 बेनिफिट मिलता जाएगा। उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई तो आपने क्या किया, आपने सेल किया और आप निकल लिए, तो आपको वहाँ से भी प्रॉफिट मिल गया, प्लस आपको मंथली जो हर महीने आपको रेंट मिल रहा था वो आपको मिलता रहा। तो दोनों तरफ से आपको फायदा ही फायदा है। तो कौन कौन से एसेट्स बेसिकली जो रेट्स हैं वो ओन करते हैं? 80% जो इनका रहता है वो हमेशा इनका एक रहता है प्रोड्यूसिंग एसेट्स के ऊपर। 20% रहता है वो होता है अंडर कंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली जब ये लोग कोई प्रॉपर्टी बनाने जा रहे होते हैं तो 20% जो अंडर कंस्ट्रक्शन होता है उस पर लगाते हैं और 80% जो होता है जो एसेट प्रोड्यूस कर रही है उनके ऊपर लगाते हैं। तो ये आपने देखा कि रेट्स होता क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। इन शॉर्ट में बताता हूँ इनके एडवांटेज ये हैं: मंथली इनकम, सेकंड कैपिटल एप्रिशिएशन। डिसएडवांटेज सिर्फ इतना है कि इसका जो ग्रोथ होता है, शेयर मार्केट में कोई भी शेयर आपको एक मल्टी बैगर शेयर बन सकता है, तो हो सकता है उसका रिटर्न आपको 100% मिल जाए। बट कोई भी प्रॉपर्टी ऐसा नहीं होता, कोई प्रॉपर्टी कभी मल्टी बैगर नहीं बनती, कोई भी प्रॉपर्टी में एकदम से कोई हाइक नहीं आता। तो इसमें ग्रोथ है, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ है, बस ये इसका डिसएडवांटेज है। सो जिन लोगों को लगता है कि नहीं मुझे एक पोर्टफोलियो चाहिए जिसमें मैं अच्छा डाइवर्सिफाइड अपना पूरा रख सकूँ एसेट्स, तो उसके लिए ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका स्लो एंड स्टडी ग्रोथ तो होता ही रहेगा, चाहे कोरोना आ जाए या कुछ भी आ जाए, किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू कभी कम नहीं होती, प्रॉपर्टी हमेशा अप्रिशिएट ही होती रहती है। तो अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी आज खरीदते हो 10 साल बाद उस प्रॉपर्टी की दाम बढ़ता ही बढ़ता है। तो ये हो गया हमारा रेट्स। अब हम देखते हैं लाइव डेमो कि आप कैसे रेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे रेट्स के ऊपर, लोगों ने आपको बताया होगा कि कैसे क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट किसी ने आपको लाइव नहीं दिखाया होगा कि कैसे कर सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट। आपको सारी डिटेल्स पता है बट आपको यही नहीं पता कि आपको कौन से ट्रस्ट पे इन्वेस्ट करना है, तो इस नॉलेज का कोई मतलब नहीं रहता। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा लाइव
कि मैंने कौन कौन से ट्रस्ट पे इन्वेस्ट किया हुआ है एंड आप कैसे वो सेम चीज़ कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए मैंने चूज़ किया है स्मॉल केस ऐप। आप इसके लिए जैसे भी मैंने बताया था, म्यूचुअल फंड के लिए मैंने यूज़ किया था ग्रो ऐप, राइट। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा सारा इन्वेस्टमेंट एक ही ऐप पे रहे तो आप ग्रो भी यूज़ कर सकते हो। मैं वो भी दिखाऊंगा करके कि आप ग्रो पे कैसे कर सकते हो मुझे। तो पहले हम देखते हैं स्मॉल केस पे मैंने कैसे किया है। पहले हम करेंगे इस पर अपना लॉगिन। तो हमने यहाँ पे कर लिया लॉगिन। मैंने अपना स्मॉल केस बनाया तो स्टॉक्स आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसकी। इसके ऊपर जो वीडियो है जो मैंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया हुआ है, ये इसका वीडियो मैं आपको जो है वो आने वाले कुछ टाइम में बना के दूंगा, क्योंकि हमारा पहला इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट, इसके बाद आएगा हमारा क्रिप्टो करेंसी, देन आएगा शेयर मार्केट। तो वो हम तब देखेंगे जब मैं शेयर मार्केट के बारे में वीडियो बनाऊँगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें कैसे इन्वेस्ट करना है रियल एस्टेट के ऊपर। सो फर्स्ट आपके पास जब भी आप अपना अकाउंट ओपन करोगे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अगर आपको ओपन करना है आप कर सकते हैं। आप किसी भी आपके पास कोई भी एक ब्रोकरेज अकाउंट है, तो अगर आप जीरोधा से करना चाहते हो तो आप जीरोधा से कर सकते हैं, किसी के भी थ्रू कर सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर रखी है। जैसे ही आपका अकाउंट खुलेगा आपको ये फर्स्ट पेज मिलेगा, आपको यहाँ पे जाना है एंड देन यहाँ पे आपको क्लिक करना है ड्राफ्ट्स के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे मैंने जैसे इन्वेस्ट कर रखा है रेट्स नाम से, आपको अपना खुद का एक बनाना है और आपको उसमें खुद इन्वेस्टमेंट करना है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको एक अपना स्मॉल केस क्रिएट करना है, राइट। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट स्मॉल केस। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आएगा क्रिएटिंग स्मॉल केस। यहाँ पे आपको नाम डालना है, आप कुछ भी डाल सकते हो। मैंने नाम डाला है रेट्स, क्योंकि मुझे ऐसे याद रहता है रेट्स, मेरा ऑलरेडी नाम बना हुआ तो मैं डालता हूँ रेट्स 1। ओवरव्यू आपको देना है, आप दे सकते हो। इमेज में कोई भी एक छोटा सा घर डाल देते हैं, ये आपकी सहूलियत के लिए, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप करना है तो कर सकते हो, नहीं करना तो आप स्किप कर सकते हैं सब चीज़ें। मेरे पास फिलहाल कोई इमेज नहीं है, सो मैंने ये स्किप किया ये पार्ट। बेसिकली आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना नेम डालना है, जो कि एक मैंडेटरी फील्ड है, बाकी आप स्किप कर सकते हो। देन उसके बाद आपने किया डन। ओके, आपको डिस्क्रिप्शन भी डालना है। डिस्क्रिप्शन में आपने डाल दिया वांट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। नाउ आपका एक ड्राफ्ट में आपका एक खुल चुका है रेट्स 1 नाम से, आपने एक स्मॉल केस क्रिएट कर लिया है। बेसिकली ये है क्या, ये एक बास्केट है। आप समझिए एक बास्केट होता है जिसके अंदर आप चीज़ें भरते जाते हो, राइट। एक बास्केट है जिसका नाम है रेट्स 1। अब हम इस बास्केट में क्या करेंगे, कुछ चीज़ें भरते जाएंगे। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ बताऊँगा कौन से 2 ट्रस्ट है जिस पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पहला ट्रस्ट जो कि एक बहुत अच्छा ट्रस्ट है, जिसके ऊपर मैंने खुद इन्वेस्टमेंट किया है, वो है ब्रुकफील्ड ट्रस्ट। यहाँ जाना है, सर्च पे टाइप करना है ब्रुक, ये आपको खुद ही बता देगा, ये रहा ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट। तो ये आपका बेसिकली एक हो गया है यहाँ पे ब्रुकफील्ड फर्स्ट 1 जो आपको ऐड करना है। उसका वेटेज कैसे क्या देना है वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। तो सेकंड ट्रस्ट है हम जिस पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वो है हमारा माइंड स्पेस, राइट। तो आप यहाँ पे जाओगे, आप टाइप करोगे माइंड, आपको दिख जाएगा ये रहा माइंड स्पेस, और इसके आगे लिखा होगा रेट। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये 2 जो है, इसके ऊपर मैंने काफ़ी स्टडी किया है, काफ़ी एनालिसिस किया है, और उसके बाद मैं इस कंक्लूजन पे आया हूँ कि ये जो 2 ट्रस्ट है ये काफ़ी अच्छे ट्रस्ट है, उनके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे सिमिलर स्टॉक्स में आप देखोगे तो यहाँ कुछ सजेशंस भी दे रहा होगा, जैसे कि एम्बेसी का है, और काफ़ी लोग सजेस्ट करते हैं कि ये तीनों जो है ये तीनों बेस्ट है। अगर आपको कभी भी रेट्स में इन्वेस्ट करना है तो ये तीनों का एक आप मिक्सचर बनाओ और उस पर आप इन्वेस्ट करो। बट मुझे उतना वो खास लगा नहीं, इसलिए मैं सिर्फ ये 2 सजेस्ट कर रहा हूँ। किसी को अगर करना है तो वो कर सकता है। तो बेसिकली इंडिया में ये 3 है जो कि लीडिंग है इस फील्ड के अंदर। तो आप इन तीनों को इंक्लूड कर सकते हो, माइंडस्पेस, ब्रुकफील्ड एंड एम्बेसी। मैं सिर्फ 2 को ही इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इन दोनों पे ज़्यादा ट्रस्ट है एज कम्पेयर टू एम्बेसी। सो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप इसको कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो मिनिमम अमाउंट आपको उसके हिसाब से ही बताता जाएगा। तो यहाँ पे आपने वेटिंग स्कीम पे इक्वी वेट है, इसकी जगह आपने किया मार्केट कैप या कस्टम वेट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे करना है। तो इसके आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। आपको जैसे मेरे को यहाँ पे वेटेज 50% नहीं चाहिए, ऐसा आपको नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मैं इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ और इसमें कम करूँ। मेरे को इसमें 60% करना है, इसमें 40% करना है। तो ये उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, उसके हिसाब से आपके यहाँ वैल्यू आ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इसमें कैच ये है कि अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको मिनिमम अमाउंट 50,000 करना पड़ेगा। तो अगर आप इन्वेस्ट नाउ पे जाते हो तो
तो यहाँ पे मार्केट जो है अभी ओपन नहीं है और आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो एज अ जब मार्केट ओपन होगा उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि ये एक्सचेंज पे लिस्टेड रहता है, इस कारण से। तो आपके पास यहाँ तक आपको समझ में आया, आपको जाना है यहाँ पे, आपको एक ड्राफ्ट क्रिएट करना है और यहाँ पे आपको दोनों इसमें ऐड करने हैं और इनका वेटेज आपको इतना करना है कि ये एटलीस्ट 50,000 आपको यहाँ पे पहुँच जाए। आप इसको एज अ शेयर भी कर सकते हैं इन्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे किया, इसको सिलेक्ट किया यहाँ पे आपने शेयर्स, तो ये बताएगा आपको किस शेयर्स के हिसाब से आपने कितना इन्वेस्ट किया है और किसका कितना वेटेज है। तो आप दोनों से कर सकते हैं, एज अ वेटेज मतलब कितना परसेंट आपको किस में करना है, और एज अ शेयर आपको कितना शेयर के खरीदने हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये एज अ स्टॉक मार्केट ही पूरा काम करता है। बस फर्क इतना है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। ये एक ट्रस्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से काम करता है। देन उसके बाद आपको करना है सेव ड्राफ्ट। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे पहले किया हुआ था सेव ड्राफ्ट, अब इसमें आप देखो आके यहाँ पे मेरे को रिटर्न मिल चुका है 4.17%। और जब मैंने कब बनाया था ये 8 अक्टूबर को मैंने बनाया था। मात्र सिर्फ अभी 2 महीने हुए हैं, नवंबर एंड दिसंबर, 2 महीने में मुझे 4% रिटर्न मिल चुका है। जबकि आप देख सकते हो मार्केट कितना डाउन है, उसके बाद भी मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मार्केट पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी वैल्यूज पे, और प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा इंक्रीज करती है। तो ये टाइम्स के साथ बढ़ता ही जाएगा। इसकी स्लो ग्रोथ होती है बट इसकी ग्रोथ होती है। देन आपको अगर यहाँ पे आना है और आपको फिर से इसको कस्टमाइज़ करना है तो आप क्लिक करोगे तो आपके ड्राफ्ट में दिखेगा, कस्टमाइज पे गए आप यहाँ पे डाल सकते हो कि आपको कितना इक्विवेट करोगे तो डायरेक्टली 50-50 हो जाएगा। देन उसके बाद अगर आपको इसकी वैल्यू बढ़ानी है, राइट, तो आप इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हो एज अ शेयर। आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया शेयर, आपको मिनिमम तो आपको 50% आपको चाहिए, 50,000 आपको करना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ पे इसके साथ प्ले अराउंड कीजिए कि आपको इसके अगर मुझे चाहिए 16 शेयर्स और इसके मुझे चाहिए, लेट से मुझे इसके चाहिए 50 शेयर्स एंड इसके भी मुझे चाहिए 50 शेयर्स, स्टिल इट्स नॉट 50,000। लेट से मैंने किया इसके मुझे चाहिए 80 शेयर्स, अब मुझे इसके भी चाहिए 80 शेयर्स। तो बेसिकली मैंने इस पे इन्वेस्ट किया, मैंने इसके 85 शेयर्स लिए हैं और इसके भी 85 शेयर्स लिए हैं। जब आप ऐसा कर लोगे आपको एक बहुत अच्छा एडवांटेज मैं बताता हूँ। आपने इस महीने किया इन्वेस्ट, लेट से कल क्या हुआ, प्रॉपर्टी की वैल्यू किसी कारण से कम हो गई, तो आप इसमें सबसे अच्छा काम क्या है, जिस दिन इसकी वैल्यू कम होगी आप फिर से आ सकते हैं, आप फिर से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तब आपको फिर से इतना 50,000 इन्वेस्टमेंट करना है। लेट से आपने कहा मैं हर एक साल इसमें 15,000 इन्वेस्ट करूँगा, तो बेसिकली वैल्यू एवरेज आउट हो जाएगी और इन लॉन्गर टर्म आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो कुछ लोग वो चीज़ रहता है कि नहीं हमें मल्टीपल ऐप्स नहीं चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट, तो वो सेम ऐप यूज़ कर सकते हैं ग्रो। जैसे मैंने बताया था कि म्यूचुअल फंड पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ऑन ग्रो ऐप, तो आप सेम ग्रो ऐप ही यूज़ कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जाइए अपना अकाउंट ओपन कीजिए, आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड का मेरा वीडियो देखिएगा। आप यहाँ पे मैंने दे रखा है म्यूचुअल फंड, टॉप 5 म्यूचुअल फंड और ये कंप्लीट एनालिसिस, उसके थ्रू आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन म्यूचुअल फंड। देन उसके बाद अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है रेट्स में, आप आओ यहाँ पे टाइप करो, जैसे हमने वहाँ पे किया है, किस में किया है हमने, ब्रुकफील्ड एंड माइंडस्पेस। तो हम यहाँ टाइप करेंगे ब्रुकफील्ड रेट। आपको यहाँ पे डालना है कि कितने शेयर्स आपको खरीदना है। हमने किया था 85, तो यहाँ पे भी करेंगे 85 और हमने यहाँ पे कर देना है। पहले आपको मनी ऐड करना पड़ेगा अपने वॉलेट में, देन यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आपको किस पे बाय करना है, एंड देन यहाँ पे आपके पास लेट मैंने कहा है ना, यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होती है। लेट से आपको कुछ टाइम बाद इसको बेचना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं सेल में, और आपके पास जो भी शेयर्स होंगे आप उसको यहाँ पे सेल कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। तो जिनको ग्रो ऐप के थ्रू करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज माइंड स्पेस। यहाँ पे आप जा सकते हैं, यहाँ पे भी सेम है। आप यहाँ पे डालिए 85 शेयर्स एंड देन एड मनी एंड बाय इट इज सिंपल एज दैट। यहाँ पे एनालिस्ट का एस्टिमेट है 73% लोगों ने कहा कि इसको बाय करना चाहिए। दोनों का एस्टिमेशन काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि दोनों ट्रस्ट कि आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हैं दोनों के दोनों ट्रस्ट में, थ्रू ग्रो ऐप, थ्रू स्मॉल कैश ऐप, और ऐसे इन्वेस्ट किया जाता है इन रेट्स। सो बेसिकली आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं इन दोनों ट्रस्ट के थ्रू विद ₹50,000। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कौन से क्रिप्टो करेंसीज में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए फॉर 2022। और जिन लोगों ने मेरे अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइज आप
जाइए, नीचे आपको एक रेड बटन दिख रहा होगा, उसको फटाफट से आप क्लिक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, कोई दिमाग नहीं लगता, बस आपको क्लिक करना है। इससे होगा कुछ नहीं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा थोड़ा और अच्छे कंटेंट्स बनाने का। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।